देखिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मार्जिनल कॉस्ट बेसिस बोला है, यानी वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। अब जो आपका ऑर्डर रहेगा इसको सॉल्व करने का, वो जो रहेगा वो ये रहेगा कि सेल माइनस वेरिएबल, ये निकलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ये कहीं आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा भी होगा। इसी थीम पे अपन को चलना है। खर्चे आपको रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे वेरिएबल है 23 रुपीज पे। फिर कहते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड 100% लेवल पर 10,000 यूनिट के बेसिस पर 40,000 रुपए होते हैं, और ये हर 2,000 रुपए पर 2,000 रुपए बढ़ेंगे हर 1,000 यूनिट पर। हर 1,000 यूनिट पर 2,000 रुपए बढ़ेंगे, यानी पर यूनिट 2 रुपए बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हो गया। तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिक्स ओवरहेड आपके 50,000 रुपए, सेलिंग प्राइस 40 रुपीज है। ये सब आपको दे रखा है। अब इस डेटा को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये क्या कहना चाहता है। देखो, हम ये जानते हैं कि 10,000 यूनिट पर आपके 40,000 रुपए लग रहे हैं, 40,000 रुपए लग रहे हैं 10,000 यूनिट्स पर, और हमको पता है कि 2,000 रुपए लग रहे हैं 1,000 यूनिट पर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 2,000 रुपए लग रहे हैं 1,000 यूनिट पे, तो पर रुपए हो गए 2 रुपए। 2 रुपए वेरिएबल खर्चा निकल गया। तो वेरिएबल खर्चा 2 रुपए के हिसाब से 10,000 यूनिट पर होगा 20,000। तो एक तो हो गया 20,000 वेरिएबल ये, और 40,000 में से जब 20,000 वेरिएबल है तो फिक्स कितना हुआ? फिक्स हो गया 20,000। तो हो गए टोटल 40,000 रुपए। 40,000 रुपए में से 20,000 फिक्स हैं, 20,000 वेरिएबल है। वेरिएबल 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से निकाले, और 40,000 टोटल में से 20,000 वेरिएबल लेस कर दिए, तो फिक्स भी 20,000 निकल गए। ठीक है। अच्छा, फिक्स ओवरहेड इसके अलावा अलग से भी गए हैं 50,000, तो फिक्स ओवरहेड 50,000 रुपए और भी लगेंगे, तो 20 तो ये लग ही रहे हैं, 50 और लगेंगे, तो टोटल 70,000 लगेंगे। और 2 रुपए का खर्चा अपन ने यहाँ निकाल ही लिया, और वेरिएबल, और 23 रुपए के खर्चे पहले ही आपको दे रखे हैं वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल हैं, देखो ये सारे वेरिएबल खर्चे हैं आपके। डायरेक्ट जिनके आगे लग जाता है वो वेरिएबल होता है। अब आप क्वेश्चन को एंटर करो। देखो, फ्लेक्सिबल बजट हम बना रहे हैं। आउटपुट अलग अलग लेवल पे लेना है। इसने कहा है कि 100% लेवल पे 10,000 है, तो 50% लेवल पे कितने होंगे? 5,000। ये 5,000। अब मटेरियल कितना है अपन को पता है, मटेरियल है 1 यूनिट का 10 रुपए, तो 10 रुपए इंटू 5,000 कितना हो जाएगा? 50,000। डायरेक्ट वेजेस आपका 1 यूनिट का कितना है? 8 रुपए, तो 8 रुपए इंटू 5,000 कितना हो जाएगा? 40,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 2 रुपए, तो 2 इंटू 5,000 हो जाएगा 10,000। ये टोटल हो गया, यहाँ तक हो गए 1,00,000। और वेरिएबल ओवरहेड है आपके 3 रुपए ये, और 2 रुपए यहाँ निकाले थे, 3 और 2 5 रुपए, तो 5 रुपए इंटू 5,000, ये हो गए 25,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गए 1,25,000। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसी को अपन मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ये लिख लेना, याद रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और ये वेरिएबल ओवरहेड कितने आए? 3 रुपए तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखे थे, 2 रुपए आपने अलग से निकाले थे। कहाँ निकाले थे दिखा देता हूँ। 3 रुपए क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड दे रखे थे, 2 रुपए आपने निकाले, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये हो गए 5 रुपए। आगे चलें। अब आता है सेल। सेल के लिए आपको कह रखा था सेलिंग प्राइस थी 40 रुपए पर यूनिट, 40 रुपए पर यूनिट, और यूनिट कितनी है? 5,000। 5,000 इंटू 40 कितना हो गया? 2,00,000। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो ये आपका आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन 75,000। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया था 20,000, तो यहाँ अपन ने निकाले थे, और 50,000 यहाँ आपको दे रखे थे फिक्स कॉस्ट। तो 50 और 20 कितने हो गए? 70,000। इसीलिए फिक्स कॉस्ट लिए गए 70,000, और ये 75 कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट आपने लेस कर दी, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 5,000। इस तरीके से आप हर कॉलम की जो कॉस्ट है, हर कॉलम का जो प्रॉफिट है, मार्जिनल कॉस्ट है, अलग अलग लेवल पे आप निकाल सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ आपको जो यूनिट दे रखी है 7,000 दे रखी है, तो आप 7,000 पे डेटा सेट कर सकते हो। यहाँ यूनिट आपको 9,000 दे रखी है, तो यही डेटा आप 9,000 कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, चेक कर लो। फिक्स कॉस्ट हमेशा 70,000 है, वो 70,000 ही रहेगी। बाकी सब खर्चे चेंज हो जाएंगे, इसीलिए आगे जाकर आपका प्रॉफिट हर लेवल पे अलग अलग निकलता है। तो ये बात इसमें समझने की है। आगे मैं ले रहा हूं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 ले रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कह रहे हैं फैक्ट्री करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी। अभी तो 50% कैपेसिटी पे कर रही है, और 1,000 यूनिट बना रही है। तो 100% कैपेसिटी पे कितनी बनाएगी? 2,000 यूनिट। फिर आपको पूछे 60 और 80 पे कितना बनाएगी, तो 60 और 80 पे ही आ जाएगा। फिर ये देखो, ये आपका ही आ गया, है ना।
50% यूनिट पर आपका 1000 बना रही है, यहाँ तो 10,000 लिखा हुआ है, शायद 1 जीरो कम लगा हुआ है, तो आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये 1000 यूनिट नहीं है 10,000 है, क्योंकि यहाँ तो 10,000 लिखा हुआ है। Now at 60% raw material cost increase by 2% and selling price fall by 2%. At 80% raw material cost 5% बढ़ जाएगी, selling price 5% कम हो जाएगी, वो तो जितना जितना कहता जाएगा उतना उतना आपको करना पड़ेगा। At 50% working life the product cost 180 per unit and it's sold at 200 per unit, और यूनिट कॉस्ट 180 कैसे थी, तो मटेरियल था 100 रुपये का, लेबर था 30 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपये थे, उसमें भी 40% फिक्स और बाकी का 60% वेरिएबल, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी 20 रुपये टोटल है, उसका 50% फिक्स है और 50% वेरिएबल है। तो चेक करो, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 200 रुपये पर यूनिट, ये रही, तो 200 इंटू 10,000 आपका हो गया 20 लाख, ये आपकी आ गई सेल। मटेरियल आपको दे रखा है 100 रुपये पर यूनिट, तो 10,000 यूनिट पे हो जाएगा ये आपका 10 लाख रुपए। लेबर 30 रुपये पर यूनिट है, तो 10,000 यूनिट पे आपकी हो जाएगी 3 लाख रुपए। और फैक्ट्री ओवरहेड, देखो फैक्ट्री ओवरहेड समझने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में कैलकुलेशन होती है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कह रहा है ये कह रहा है टोटल 30 रुपए है। अब देखो 30 रुपए का मैं ब्रेकअप दिखाता हूँ। 30 रुपए का टोटल है आपका, और यूनिट्स आपकी कितनी थी यहाँ आपकी 10,000, क्योंकि डेटा 50% पे गिवन है 10,000, तो 10,000 इंटू 30 हो गया आपका 3 लाख। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख है। 3 लाख में से कह रहा है 40% फिक्स है, तो 40% जो है वो फिक्स है, तो ये आपका हो गया 1,20,000। 3 लाख में से 1,20,000 फिक्स है, तो वेरिएबल कितना बचा, वेरिएबल बचा 1,80,000। इसीलिए चेक करो, फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000 और 1,20,000 यहीं से लिए गए। आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको इसको एक तरीका दूसरा भी बताता हूं। ये 30 रुपए है, 30 रुपए का 40% फिक्स है यानी 12 रुपए, और 60% वेरिएबल है यानी 18 रुपए, है ना। फिर इनको आप बाद में यूनिट से जाके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10,000 से करोगे, इंटू 10,000 इससे करोगे, इंटू 10,000 इससे करोगे तो भी निकल जाएगा। तो आपके पास दोनों चॉइस है कि पहले ब्रेकअप कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। सेम ऐसा कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर है, 20 रुपए का आधा 10 रुपए, या 20 रुपए इंटू 10,000 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख, और 2 लाख का 50% यानी 1 लाख तो वेरिएबल है और 1 लाख फिक्स है। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 1,80,000 रुपए। अब टोटल कॉस्ट आपकी आ गई है 1,80,000, और सेल आपने यहाँ कैलकुलेट की थी 20 लाख। 20 लाख में से 18 लाख है, सॉरी टोटल कॉस्ट 18 लाख है, 20 लाख की आपकी सेल है, सेल में से 18 लाख की कॉस्ट लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ गया 2 लाख। ऐसा आपको हर लेवल पे करना है, 60% पे भी करना है और 80% भी करना है। समझने की जो बात है वो यहाँ ये है कि फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, चेक कर लो, फिक्स कॉस्ट सभी लेवल पे सेम है, फिक्स कॉस्ट सभी लेवल पे सेम है, वो कभी चेंज नहीं होती। जो चेंज होता है वो होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, और वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज होने के कारण भी प्रॉफिट के लेवल आपके चेंज होते जाते हैं। इस तरीके की चीज अपन को याद रखनी पड़ेगी।